मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। Ahoy hoy everyone, welcome to another session of Sanskrit and let's start this session with our Pratna. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namami Sharadam Devim वीणा पुस्तकधारिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृतं ये प्रशंसन्ति संस्कृतिं स्वदेशं ये च शंसन्ति धन्यं जीवन्ति ते नराः। सो बच्चा लोग, आज हम लोग संस्कृत में वाक्य कैसे लिखते हैं, सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको पता रहेगा, आपने इंग्लिश सीखा है, हिंदी सीखा है, मराठी सीखा है, कोई भी लैंग्वेज में जब भी हम लोग सेंटेंस के पार्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ग्रामर जो है वो आ जाता है। करेक्ट, इंग्लिश का एक ग्रामर है जिसके बेसिस पे आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हो प्रॉपर वे में। ठीक है, नाउन किधर आना चाहिए, वर्ब किधर आना चाहिए, प्रोनाउन किधर आना चाहिए, करेक्ट, उसी हिसाब से आप फ्रेम करते हो सेंटेंसेस। देयर आर सर्टेन रूल्स इन ग्रामर जो आप फॉलो करके इंग्लिश में या हिंदी में या मराठी में अपने सेंटेंसेस फॉर्म करते हो। जिस तरीके से हर एक लैंग्वेज का ग्रामर डिफरेंट होता है, रूल्स डिफरेंट होते हैं, करेक्ट, उसी तरीके से संस्कृत के ग्रामर में भी there are certain rules which are different from all languages. okay, and हम लोग को अगर sentences के भाग में पहुंचना है तो उसके लिए हम लोग को पहले संस्कृत का जो ग्रामर है, मेन जो प्रॉपर्टीज़ है जो संस्कृत के ग्रामर को डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर राज करते हैं, वो हम लोग को पहले जानना होगा। ठीक है, सो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि संस्कृत में हर एक शब्द का खुद का जेंडर होता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि जेंडर 3 तरीके के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑन विच संस्कृत का ग्रामर, संस्कृत का हर एक शब्द टिका हुआ है। ठीक है, जेंडर जो है वो संस्कृत के ग्रामर का राजा है। जेंडर के हिसाब से ही हम लोग वर्ड्स जो है वो फॉर्म करते हैं एंड जेंडर के हिसाब से ही वर्ड्स अलग अलग बनते हैं। ठीक है, सो ये पहला प्रॉपर्टी है संस्कृत के ग्रामर का जो संस्कृत के सेंटेंसेस और ग्रामर को गवर्न करता है। तो ये याद रखो, फर्स्ट इज जेंडर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है वचन। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ वचन, जिस तरीके से इंग्लिश में 2 टाइप के वचन होते हैं, एक होता है सिंगुलर, ओके, एंड प्लूरल। करेक्ट, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल, ठीक है, हम बोलते हैं एक जन, बहुत जन, मतलब प्लूरल। एंड हिंदी में भी 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन होता है, ठीक है, एक वचन यानी कि 1, एक ही इंसान। एंड फिर उसके बाद होता है द्विवचन। द्वि मतलब 2 वचन, यानी कि 2 इंसान अगर रहेंगे तो द्विवचन बोलते हैं, ओनली 2 पीपल। एंड अगर बहुत लोग रहेंगे, 2 से ज़्यादा रहेंगे, तब जाके हम उसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, सो संस्कृत में
तीन वचन होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। ठीक है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन हिंदी में भी आप याद रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसा याद रख सकते हो। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ संस्कृत ग्रामर है जो वर्ड्स को एंड सेंटेंसेस को गवर्न करता है। ठीक है, अगर एक वचन में रहेगा तो सेंटेंस कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगा, अगर दो वचन में रहेगा तो सेंटेंस कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा, एंड अगर बहुवचन में रहेगा तो सेंटेंस कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द टू मेन प्रॉपर्टीज which govern our Sanskrit grammar and Sanskrit sentence formations. Okay? So उसी के हिसाब से अभी आज हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं, और ये जो टेबल है, अगर आपको ये टेबल समझ गया तो आप कोई भी, समझ लो आपका आधा संस्कृत का जो लर्निंग है, ओके, जो फाउंडेशन है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखना, आपको नोट डाउन करना है, एंड प्लीज़ ये लेक्चर पूरी ध्यान से एंड एंड तक अपने बेनिफिट के लिए ज़रूर देखना। ठीक है, सो अभी मैंने जैसे आपको बताया, मैं यहाँ पे कॉलम्स बना रही हूँ, एंड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्यों ये कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, हम एक टेबल के थ्रू अच्छी तरीके से समझने वाले हैं संस्कृत के ग्रामर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखो, फर्स्ट कॉलम में मैंने आपको जैसे बताया संस्कृत में दो प्रॉपर्टीज़ है, संस्कृत ग्रामर में दो प्रॉपर्टीज़ है जो पूरे के पूरे संस्कृत ग्रामर को रूल करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेगा, जेंडर का। सो यहाँ पे मैं जेंडर लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे हम जेंडर लिखेंगे। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है वचन का। ओके, वचन यानी कि सिंगुलर वचन, दो वचन एंड बहुवचन, करेक्ट। सो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है। ये साइड पे वचन आएंगे एंड नीचे साइड पे जेंडर आएंगे। आज के दिन हम लोग सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं वो समझने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ ये याद रखो, आज के दिन हम सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम लोग जेंडर के नीचे सिर्फ मैस्कुलाइन लिखेंगे। ओके, क्लियर। अभी वचन में मैंने क्या बोला, तीन वचन होता है। सो हम तीन वचन लिख देंगे। फर्स्ट वचन इज एक वचन, ओके, फर्स्ट इज एक वचन। सेकंड इज द्विवचन, सो हम लिख देंगे इधर द्वि, या फिर दो वचन, आपको हिंदी में याद रखना, हिंदी में रखो। एंड लास्ट इज बहुवचन, सो हम इधर लिख देंगे ब एंड हु। ठीक है, बहुवचन। सो दीज आर द थ्री वचन्स। सो अब हमारा एक बेसिस ऑफ टेबल बन गया, फाउंडेशन ऑफ टेबल बन गया। एवरी टाइम आपको कुछ भी याद करना रहेगा, आप यही टेबल बार बार बनाओगे विथ प्रैक्टिस। अगर आप ये टेबल रोज़ प्रैक्टिस करोगे, बाय हार्ट कर दोगे, तो आपको टेबल बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फिट हो जाएगा। ठीक है, अभी टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, नाउ मैस्कुलाइन जेंडर में वी आर गोइंग टू कंसिडर प्रथम पुरुष टुडे। ठीक है, आपको मालूम रहेगा इंग्लिश में भी रहता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, करेक्ट। सो आज हम लोग संस्कृत में प्रथम पुरुष करने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं भी याद रहेगा, इट्स ओके। ठीक है, प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन हम कंसिडर करने वाले हैं। सो देखो, अभी देखो, जब हम लोग, अब पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, जब हम लोग वचन को देखते हैं तो वचन में सबसे पहला वचन क्या आ रहा है, सबसे पहला वचन आ रहा है एक वचन, करेक्ट। सो एक वचन में हम लोग, अगर एक बॉय रहेगा, आज हम लोग मैस्कुलाइन देख रहे हैं, ठीक है। सो वन बॉय को हम क्या बोलेंगे, ही, ओके, ही बोलेंगे, एक वचन में ही, ओके। इफ देर आर टू बॉयज, दो बॉयज है, टू बॉयज, सो हम लोग क्या बोलेंगे,
they both. Okay, they both. And अगर there are more than 2 boys, so we say they all. Okay, so if एक वचन रहेगा हम लोग क्या बोलेंगे? he. If there are 2 boys, we say they both. If there are more than 2 boys, we say they all. Okay? अभी इसी को ही हम लोग संस्कृत में लिखने वाले हैं. ठीक है? वेरी इजी. सो ही को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? ही को संस्कृत में बोला जाता है सह. ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, बट अगर नहीं याद है इट्स ओके. ही को संस्कृत में सह बोलते हैं. ठीक है, सो वही मैंने सेम टू सेम लिखा. अभी तक कुछ भी आपको हार्ड लग रहा है? बिल्कुल नहीं. जो इंग्लिश में है वही बस मैंने संस्कृत में लिखा है. एंड एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उस हिसाब से लिखा है. एंड मैस्कुलाइन जेंडर हम कर रहे हैं. ओके, सो ही को संस्कृत में सह बोलते हैं. अभी देर आर 2 बॉयज़. 2 बॉयज़ को क्या बोलते हैं? दे बोथ. ओके, सो दे बोथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तौ. ठीक है, दे बोथ बॉयज़. 2 बॉयज़ को संस्कृत में बोलते हैं तौ. ठीक है, एंड इफ देर आर मोर देन 2 बॉयज़, ओके, दे ऑल. दे ऑल को संस्कृत में बोलते हैं ते. ठीक है, दे ऑल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ते. सो इस तरीके से आपने मैस्कुलाइन जेंडर में सारे के सारे फर्स्ट लेटर्स लिख दिए हैं. ओके, फर्स्ट लेटर्स यानी कि प्रोनाउन. ओके, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउंस है. सह, तौ, ते. ठीक है, ही मीन्स सह, दे बोथ मीन्स तौ, दे ऑल मीन्स ते. ओके, सो इस तरीके से दीज आर द फर्स्ट लेटर्स. अब इसके जगह पे आप कोई भी लेटर डाल दोगे. फर्स्ट लेटर यानी कि प्रोनाउन. फर्स्ट लेटर इज़ यूजुअली ऑलवेज प्रोनाउन. सो इसके जगह पे आप कोई भी प्रोनाउन डाल दो, कोई भी फर्स्ट लेटर डाल दो, आपको इसी हिसाब से लिखना है. आई विल टेल यू एग्जाम्पल्स लेटर ऑन, डोंट वरी. ओके, इतना आपको आई होप क्लियर हो गया है. अभी मेरे को एक बात बताओ, हम लोग क्या सीख रहे हैं? सेंटेंसेस इन संस्कृत. ओके, कोई भी सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन से कंप्लीट होगा क्या? ये आपको सेंटेंस लग रहा है? नहीं. ओके, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ आपने फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस लिखा है. सो कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए स्पेशली संस्कृत में 2 ही चाहिए हम लोग को. एक प्रोनाउन चाहिए एंड एक वर्ब चाहिए. करेक्ट, एक प्रोनाउन चाहिए और एक वर्ब चाहिए हम लोग को. सो अब हम लोग वर्ब लिखेंगे संस्कृत में. बट ये याद रखो कि वर्ब जो है, ओके, वर्ब वचन के हिसाब से बदलता है. ठीक है, यानी कि एक वचन का वर्ब अलग रहेगा, द्विवचन का वर्ब अलग रहेगा और बहुवचन का वर्ब अलग रहेगा. ठीक है, सो हम लोग वर्ब लेंगे पठ. पठ मीन्स रीड. ठीक है, दिस इज़ अ वर्ब. वी आर टेकिंग अ वर्ब कॉल पठ, रीड. सो अगर एक वचन में लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे सह पठति. ठीक है, सह पठति. दिस इज इन एक वचन यानी ही रीड्स. ओके, एंड अगर देर आर 2 बॉयज़, सो हम 2 बॉयज़ में क्या लिखेंगे? तौ पठतः. ठीक है, तौ पठतः. दे बोथ रीड. ओके, तौ पठतः.
and if there are more than 2 boys, so we write ते पठन्ति. Okay, ते पठन्ति. They all read. Okay, clear? So if there is ekvachan, verb, V for verb, V for वचन. वर्ब वचन के हिसाब से बदलता है. ठीक है. सो बाकी सब जो है वो डेकोरेशन है. मेन आपको अगर सेंटेंस लिखना है, सो आप सेंटेंस में मोस्टली सबसे फर्स्ट लेटर इज प्रोनाउन एंड सेकेंड जो लेटर रहेगा, जो सेकेंड रहेगा वो रहेगा वर्ब. ठीक है. बाकी सब जो है डेकोरेशन रहने वाले. सो इफ़ देर इज़ एक वचन, ठीक है, सो एक वचन में वी राइट सह पठति. द्विवचन में वी राइट तौ पठतः. एंड बहुवचन में वी राइट ते पठन्ति. ओके. सो इस तरीके से हम लोग ने सीख लिया एंड आपने सेंटेंस भी बना दिया. ही रीड्स, दे बोथ रीड, दे ऑल रीड. ओके. सो इस तरीके से हम लोग संस्कृत में सेंटेंसेस बनाते हैं. ठीक है. प्लीज़ इसको नोट डाउन कर दो अपने नोटबुक में एंड आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है. ठीक है. ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो फर्स्ट लेटर है, ओके, फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द जेंडर. बिकॉज आज हमने मैस्कुलाइन जेंडर किया है. मैस्कुलाइन जेंडर में वी से ही को सह, दे बोथ को तऊ एंड दे ऑल को ते. सह, तऊ, ते ये मैस्कुलाइन जेंडर को सिर्फ बिलोंग करते. अगर लड़कियां आ जाएगी तो लड़कियों के लिए अलग रहने वाला है. ठीक है. एंड जो नीचे का वर्ब आप देख रहे हो पठति, पठतः, पठन्ति, नीचे के वर्ब जो है वो वचन के हिसाब से चेंज होते हैं. एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः एंड बहुवचन में पठन्ति. ठीक है. सो प्लीज़ ये नोट डाउन कर दो अपने नोटबुक में. एंड ये टेबल जो है ये इसको प्रेयर की तरह रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है. एंड आपको आई अश्योर यू आपको संस्कृत का ग्रामर का आधा पोर्शन आपको समझ जाएगा, फाउंडेशन आपका बन जाएगा अगर आपको ये समझा तो. ठीक है. सो अब उसी के बेसिस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि किस तरीके से सिर्फ वो एक टेबल के थ्रू हम लोग हर एक वर्ब या फिर हर एक सेंटेंस में हम वही सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं. सो पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन से है. एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन लिखा है मैंने. ओके. एंड उसी के हिसाब से हम लोग अपना ये जो है लिखने वाले हैं. सो पहला देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट इज सह चलती, ही वॉक्स. ओके. मतलब आप लिख दो ये ऊपर. एक वचन मीन्स ही, द्विवचन मीन्स दे बोथ एंड बहुवचन मीन्स दे ऑल. ठीक है. ये आप लिख दो. उसके नीचे यू कैन नोट दिस डाउन. आपको चाहिए यू कैन नोट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स ताकि आपको याद रहे. सो सह चलती, तौ चलतः, ते चलन्ति. ओके. सो आप देख सकते हो डिफरेंस. सब जगह फर्स्ट लेटर जो है वो सिर्फ मैस्कुलाइन का ही है. सह, तौ, ते. ओके. एंड चलती पहले क्या था पठती. सो पठ के जगह पे सिर्फ चल कर दिया एंड बाकी का एंडिंग जो है वो सेम ही है बिकॉज वचन के हिसाब से हम करते हैं. सह चलती, तौ चलतः, ते चलन्ति. ओके. प्लीज़ मेरे पीछे ये रिपीट करो तो आपको याद भी हो जाएगा. सह धावती, तौ धावतः, ते धावन्ति. he runs, they both run,
दे ऑल रन। ठीक है। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, ही रीड्स, दे बोथ रीड, दे ऑल रीड। प्लीज रिपीट विथ मी, ओके। सः लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति, he writes, they both write, they all write। सः खादति, तौ खादतः, ते खादन्ति, he eats, they both eat, they all eat। ठीक है, इस हिसाब से हमने एग्जाम्पल्स कर दिया। अभी मैंने जैसे आपको बोला था, आप फर्स्ट लेटर में कुछ भी डाल दो, सह के जगह पे कोई भी एक लेटर डाल दो, कोई भी प्रोनाउन डाल दो फर्स्ट लेटर, वो उसी तरीके से होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्स्ट लेटर डाला है कह, ठीक है, कह मीन्स अ क्वेश्चन, हु, मैंने नीचे लिखा है मीनिंग भी, हु। ठीक है, सो कह मीन्स हु। सो एक वचन में हम लोग सह के जगह पे क्या लिख रहे हैं, सिर्फ कह लिख रहे हैं। बाकी जो विसर्ग है वो सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, सह, ह, कह। ठीक है, सो एक वचन में हम कह लिखेंगे। एंड अगर इफ देर आर, एंड दिस इज फॉर बॉयज, ओके। अगर मैस्कुलाइन रहेगा, वी विल आस्क कह पठति, मीन्स हु रीड्स। सो आप आंसर लिखोगे सह पठति, ही रीड्स। ठीक है, आप सिर्फ ग्रामर पे फोकस करो, मेन सेंटेंस आपको खुद ही आ जाएगा, ग्रामर पे फोकस करो। एक वचन में वी राइट कह, हु। अभी देखो द्विवचन में क्या हो गया, कौ। ठीक है, पहले क्या था, तौ, औ की मात्रा है मेन, सो औ की मात्रा क में डाल दी तो कौ बन गया। सो कौ, कौ पठतः, देख रहे हो आप, मीन्स हु रीड, दे बोथ रीड, तौ पठतः, दे बोथ रीड। ठीक है, कौ। एंड अगर बहुवचन रहेगा, सो बहुवचन में हम देखो के डाल रहे हैं, ओके। ते के जगह पे क्या हो गया, के बन गया, ए की मात्रा। सो के मीन्स के पठन्ति, ते पठन्ति, हु रीड, दे ऑल रीड। ठीक है, सो इस तरीके से कह, कौ, के बन गया। ठीक है, अभी उसके जगह पे आप सपोज डाल रहे हो एषः, एषः मीन्स दिस। ठीक है, एषः, अगर आप एषः डाल रहे हो तो एक वचन में एषः होएगा। ठीक है, एंड अगर दो वचन है, द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा, एतौ। इफ देर आर टू बॉयज, सो यू विल से टू एतौ। ठीक है, एंड इफ देर आर मोर देन टू बॉयज, यू विल से एते। ठीक है, तो है देखो सेम ही, पहले विसर्ग डाला एषः, फिर उसके बाद औ की मात्रा एतौ, एंड उसके बाद आप देख सकते हो ए की मात्रा एते। ठीक है, सो ये हमने सीखा मेन अभी जो आप नोट डाउन कर दो, आपके लिए टिप है ये, कि फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, फर्स्ट लेटर वो जेंडर के ऊपर है, यानी मैस्कुलाइन हो सकता है, या तो फेमिनाइन हो सकता है, या तो वो न्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, आप देखो F फॉर फर्स्ट लेटर, F फॉर फेमिनाइन। ठीक है, सो फर्स्ट लेटर एंड ब्रैकेट में लिख दो फर्स्ट लेटर यानी कि प्रनाउन, ओके, ब्रैकेट में लिख दो ये फर्स्ट लेटर मीन्स प्रनाउन। सो फर्स्ट लेटर इज डिपेंडेंट ऑन जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन या फिर न्यूटर। ठीक है, एंड जो हमारा वर्ब है, ठीक है, जो हमारा वर्ब होने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो वचन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक वचन है,
कि दो वचन है कि बहुवचन है। वी फॉर वर्ब एंड वी फॉर वचन। सो ये आपके लिए टिप है। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द जेंडर एंड सेकेंड जो है वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन वचन। ठीक है। सो एवरी टाइम जो मैंने ब्लैक बोर्ड में टेबल बनाया, आपको वही टेबल बनाना है। नीचे जेंडर एंड ऊपर आप लिखोगे अपना ये वचन, एंड उस हिसाब से जेंडर के हिसाब से यू विल राइट योर सेंटेंसेस। ओके। सो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक का देख सकते हैं। सो अभी मुझे चाहिए आप सबसे पहले तो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 में आओ। ठीक है। एंड पेज नंबर 5 में सबसे पहले ये जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा एक वचन के ऊपर है। ठीक है। तो इसके बाजू में प्लीज़ ये लिख दो कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ एक वचन के बारे में बात करता है। ठीक है, एक वचन। सो प्लीज़ ये नोट डाउन कर दो, सेकंड चैप्टर एक वचन के ऊपर है पूरा। ठीक है। फिर उसके बाद पेज टर्न करो एंड डायरेक्टली थर्ड चैप्टर में आओ, 8th वाला पेज, 8 पेज। ओके। एंड उसमें लिखो कि जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर बहुवचन के ऊपर है पूरा। ठीक है, यानी प्लूरल, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, प्लीज़ ये लिख दो। सो जो थर्ड चैप्टर है वो बहुवचन के ऊपर है पूरा। ठीक है। एंड उसके बाद वापस से पेज टर्न करो एंड डायरेक्टली पेज नंबर 10 में आओ। ठीक है। पेज नंबर 10 का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा दो वचन पे है, यानी कि द्विवचन। द्विवचन, दो वचन, जैसा याद रखना है याद रखो। ओके, द्विवचन पे है ये पूरा चैप्टर, दो लोगों पे, दो वचन पे। ठीक है। सो ये आप नोट डाउन कर दो कि सेकेंड चैप्टर एक वचन, थर्ड चैप्टर बहुवचन एंड फोर्थ चैप्टर द्विवचन या दो वचन। ठीक है। इस तरीके से आपके चैप्टर्स जो है वो डिवाइड किए गए वचन के हिसाब से। अभी आज हमने क्या सीखा? हमने मैस्कुलाइन जेंडर का ही सिर्फ सीखा। ठीक है। मैस्कुलाइन जेंडर का हमने एक वचन, दो वचन, बहुवचन तीनों सीखा हमने। ओके। सो हम सिर्फ मैस्कुलाइन आज करने वाले हैं। ठीक है। सो अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है चलो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने सह या फिर एषः, इसका उन्होंने बताया है। एषः मीन्स दिस। ओके, एषः मीन्स दिस एंड सह मीन्स ही। यहाँ पे सह मीन्स ही। ठीक है। सो प्लीज़ ये लिख दो, एषः मीन्स दिस एंड सह मीन्स ही। नाउ फर्स्ट हम लोग सह का देखेंगे। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो। सह प्रसादः। ओके, ये सिर्फ एक वचन बोल रहा है। सो एक वचन में हम क्या बोलते हैं? सह। ओके। एंड जो अपना वर्ब रहता है वो क्या रहता है? प्रसादः। ठीक है, सह प्रसादः। सॉरी, दिस इज़ नॉट अ वर्ब, दिस इज़ अ नाउन। हमने सीखा था ना फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर कोई आप बॉय हो तो आपके नेम के आगे क्या आएगा? विसर्ग आएगा। ओके। सो वही इधर लिखा है, सह प्रसादः। दिस इज अ बॉय, ही इज प्रसाद। ठीक है। सह धावती। ठीक है, एक वचन, ही रन्स, सह धावती। कह धावती, कह मीन्स हु रन्स, सह प्रसादः धावती। देखा कैसे सेंटेंस लिखा है? पहले फर्स्ट लेटर इज प्रनाउन ही, सह प्रसादः। ठीक है, हमने तो ये ऑलरेडी सीखा है। लड़का है तो विसर्ग आता है, तो प्रसादः। एंड लास्ट का वर्ब इज धावती। ठीक है, वी नो दिस कि एक वचन का वर्ब इज ऑलवेज एंडिंग इन ती। पठती, धावती, चलती, लिखती। ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया एक वचन में हम सह का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अभी देखेंगे एषः। एषः मीन्स दिस। ठीक है।
सो एषः असीमः, ठीक है, असीमः, दिस इज अ बॉय, असीम है उसका नाम, सो असीमः विसर्ग डाला, एषः असीमः, दिस इज असीम। एषः चलति, ठीक है, देखा वर्ब तो सेम का सेम ही है, एषः चलति, दिस बॉय वॉक्स, ठीक है। कः चलति, हु वॉक्स, एषः असीमः चलति, ठीक है, दिस बॉय असीम वॉक्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ने लिखा है हमारे सारे ये। अभी यहाँ पे देखो, योगेशः धावति, ठीक है, लड़का है इसीलिए विसर्ग है, योगेशः धावति। अर्जुनः गच्छति, गच्छति मीन्स गोस, सो अर्जुन गोस। मेघः वर्षति, मीन्स द क्लाउड्स दे रेन, वर्षति। एंड सिंहः गर्जति, यानी जो लायन है ही रोर्स, ठीक है। सो ये सारे के सारे मैस्कुलाइन के ऊपर है और सारे के सारे क्या है, सिर्फ एक वचन है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल है एंड वो टेबल के साथ हम लोग को वर्ब्स जो है वो मैच करने हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेटर को हमको वर्ब के साथ जोड़ना है, प्रोनाउन को वर्ब के साथ जोड़ना है एंड उस हिसाब से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे छात्र हो, ठीक है, मैं आपको पहले हर एक इसका मीनिंग बता देती हूँ। छात्र हो मीन स्टूडेंट, ओके। गिरीश हो तो लड़के का नाम है, सिंह हो लायन, मयूर मीन्स पिकॉक। सो इस हिसाब से आपको सारे लेटर्स का मीनिंग समझ जाएगा। एंड वर्ब्स भी जो है, पठति मीन्स रीड्स, गच्छति मीन्स गोस, आगच्छति मीन्स कम्स, लिखति मीन्स राइट्स, खादति मीन्स ईट्स, ठीक है, उपविशति मीन्स सिट्स, ओके, उत्तिष्ठति मीन्स स्टैंड्स, ठीक है। एंड पिबति मीन्स ड्रिंक्स, पश्यति मीन्स सीज, नृत्यति मीन्स डांस, खेलति मीन्स प्लेस, गायति मीन्स सिंग्स, नमति मीन्स हाथ जोड़ते सैल्यूट्स, ठीक है। उत्पतति मीन्स जम्प्स एंड वदति मीन्स सिंग्स। सो आपको बस फर्स्ट लेटर को कोई भी एक आप वर्ब से ज्वाइन करो, आपका सेंटेंस बन जाएगा, या आप खुद ही करो, ठीक है। अभी लास्ट जो है, लास्ट हम लोग ये चित्र को देख के, ठीक है, हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। सो अभी देख सकते हो ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का लिख रहा है, ओके। सो लड़का लिख रहा है, ही राइट्स, ओके, टेल इन इंग्लिश, ही राइट्स। सो ही मतलब लड़का है, ओके। सो छात्र हो, ठीक है, हम लोग को लिखना पड़ेगा। सह भी लिख सकते हो, इट्स ओके, सह भी लिख सकते हो, ही या फिर सह, यू कैन राइट सह ऑल्सो, बट अभी बिकॉज वी नो दिस इज अ स्टूडेंट, सो हम क्या लिखेंगे, छात्र हो, ठीक है। सो छात्र हो लिखती, राइट्स, लिखती। सो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाया, छात्र हो लिखती, ठीक है, ये हमने लिखा है, छात्र हो लिखती। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ये माउस। माउस क्या कर रहा है, माउस खा रहा है, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, मूषकः खादति, ठीक है, मूषकः मीन्स माउस, ईट्स, खादति। सो ये भी लिख देंगे हम, मूषकः, ओके, एंड खादति, मूषकः खादति। लास्ट में ऐसा लाइन डालने का, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंट। सो एलिफेंट क्या कर रहा है, एलिफेंट इज वॉकिंग, ठीक है। सो हम वही लिखेंगे, गजः, गजः मीन्स एलिफेंट, गजः चलति, ठीक है, गजः, गजः
चलती, चलती, ठीक है, गजह चलती। एंड लास्ट क्या है? लास्ट है मंकी। मंकी क्या कर रहा है? जंप कर रहा है एक ट्री से दूसरी ट्री में। मंकी जंप्स। सो मर्कटः उत्पतति, ठीक है, मर्कटः उत्पतति, मर्कटः, सॉरी ये ट है, ठीक है, टह। देखा मैंने कैसे लिखा? मर्क, पहले र पहले आ रहा है बट क के ऊपर र की टोपी आएगी। सो मर्कटः, मर्कटः उत्पतति, ठीक है, उत्पतति। मंकी जंप्स, उत्पतति, ठीक है। सो ये है हमारा एक वचन वाला। अभी दो वचन, अभी पहले हम दो वचन वाला देखेंगे ये वाले पेज पे, 10 पेज पे। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? दे बोथ, ठीक है, तऊ। सो यहाँ पे तऊ के लिए देखो किस तरीके से लिखा है, तऊ बालऊ, ठीक है। सो बाल मीन्स बॉय, सो बालऊ मीन्स बॉय, 2 boys, they both boys, ठीक है। तऊ बालऊ मीन्स they both boys। तऊ खेलतः मीन्स they both play। कऊ खेलतः who both play। तऊ बालऊ खेलतः they both boys play, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग दो वचन में लिखते हैं, तऊ खेलतः, ठीक है। वर्ब कैसा रहेगा? खेलतः। बालऊ मीन्स 2 boys, ओके। अभी ए तऊ देखो, ए तऊ मीन्स दिस, ठीक है। सो दिस ए तऊ शुनकऊ मीन्स दे बोथ डॉग्स, दिस बोथ डॉग्स, सॉरी नॉट दे, दिस, ठीक है। ए तऊ, ए श, ये मतलब दिस होता है। सो एतौ शुनकौ, दिस बोथ डॉग्स। एतौ खादतः, दिस बोथ ईट। कौ खादतः, हु बोथ ईट। एतौ शुनकौ खादतः, दिस बोथ डॉग्स ईट, ठीक है। दिस, दीज, वो है। सो इस तरीके से ये है हमारा दो वचन का। अभी आप अगर 3rd चैप्टर में आओगे 8 पेज नंबर, सो उसमें आपको बहुवचन मिलेगा मैस्कुलाइन में। सो बहुवचन मैस्कुलाइन का क्या होता है? ते, ठीक है। सो ते अश्वाहा मीन्स दे ऑल हॉर्सेस। ते धावन्ति, दे ऑल रन। के धावन्ति, हु ऑल रन। ते अश्वाहा धावन्ति, दे ऑल हॉर्सेस रन, ठीक है। उसी तरह एते अगर करेंगे, एते मीन्स दीज। सो एते छात्राः, दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। एते पठन्ति, दीज ऑल रीड। के पठन्ति, दी हु ऑल रीड। एते छात्राः पठन्ति, दीज ऑल स्टूडेंट्स रीड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। उसी तरह नीचे बहुवचन में देखो किस तरीके से लिखा है, छात्राः लिखन्ति, स्टूडेंट्स राइट। पुरुषाः उपविशन्ति, ठीक है, द मेन दे सिट। शकटाः गच्छन्ति, ठीक है, ये जो कैरेजेस है दे आर गोइंग। शकटाः गच्छन्ति। बालकाः पश्यन्ति मीन्स जो बच्चे हैं दे आर सीइंग, वॉचिंग, ठीक है। सो इस तरीके से हमने एक वचन, दो वचन एंड बहुवचन के बारे में आज सीखा। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड जो वर्ब है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द वचन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना।
अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।